फ्रेंड्स, मैं ज्योति शर्मा और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी चैनल पर। और यहाँ पे अपनी पहली क्लास कंप्लीट हो चुकी थी। पहली क्लास का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ये अपनी अगली क्लास है, सेकंड क्लास है। इसके अंदर मैं आपको जहाँ पहली क्लास में अपन ने इतना पढ़ लिया था, उसको आज अपन रिवाइज कर लेते हैं। देखो, मैंने बताया था पहली क्लास में कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम टॉपिक अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, आपको पता है। ये कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत होती है ह्यूमन रेस्पिरेटरी की, ये होती है नोस्ट्रिल से। रेस्पिरेटरी सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है? नोस्ट्रिल से होता है, इतना अपने को पता है। फिर ये इसके बाद क्या आती है? नेजल कैविटी। नोस्ट्रिल के बाद नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को बोलेंगे नेजोफेरिंक्स। इस ओपनिंग को क्या कहते हैं? नेजोफेरिंक्स कहते हैं। और इसको बोलेंगे, इसको क्या कहते हैं? फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या है? फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आपने देखा था। अगर नहीं देखा तो मैं फिर से बता देती हूँ। फेरिंक्स क्या है? जो अपनी नेजल कैविटी है, और ये है अपनी बकल कैविटी। ये है अपनी बकल कैविटी, भी लिख लो इसको। मुंह वाली कैविटी और नाक वाली कैविटी दोनों एक जगह पे ओपन होती है, एक नली के अंदर ओपन होती है, एक ट्यूब के अंदर ओपन होती है। उस ट्यूब को अपन बोलते हैं फेरिंक्स। ठीक है, कॉमन पैसेज है किसका? नेजल कैविटी का और बकल कैविटी का। ठीक है, इसके बाद ये लैरिंग्स है, तो लैरिंग्स के पास वाले को बोलेंगे अपन लैरिंजोफेरिंक्स, और ये मुंह के पास वाले को बोलेंगे ओरोफेरिंक्स। तो पहले ओरोफेरिंक्स लिख लो। ओरोफेरिंक्स। और लैरिंग्स के पास जो फेरिंक्स का जो पार्ट है, इसको बोलेंगे लैरिंजोफेरिंक्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सबसे पहले नोस्ट्रिल के बाद नेजल कैविटी। नेजल कैविटी कहाँ ओपन होती है? फेरिंक्स के अंदर ओपन होती है। फेरिंक्स के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से? नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंजोफेरिंक्स। ठीक है, अब ये आता है, ये बॉक्स जो बन रहा है ना यहाँ पे, इस बॉक्स का नाम है लैरिंक्स। ठीक है, इस बॉक्स का क्या नाम है? इस बॉक्स को बोलते हैं अपन लैरिंक्स। ठीक, लैरिंक्स में क्या होता है? कुछ तार लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इनको वोकल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक, अब ये कहाँ शुरू होता है, फिर ये कहाँ जाके खुलता है? ट्रैकिया के अंदर। और ये अपनी क्या होगी भाई? ये होगी ट्रैकिया। ट्रैकिया मैंने बताई थी, ट्रैकिया की लंबाई होती है कितनी? 10 से 12 सेंटीमीटर। देखो, अपने को एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी को अपन बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, एक भी लाइन को अपन को छोड़ना नहीं है एनसीईआरटी को। ठीक है, अब एनसीईआरटी में आगे ट्रैकिया की लंबाई लिखी हुई है 10 से 12 सेंटीमीटर। और फिर लिखा हुआ है कि ट्रैकिया जो है वो 2 ब्रोंकाई में डिवाइड होती है। कहाँ पे? T5 लेवल पे। T5 लेवल मैंने अच्छे से समझाया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, वहां जाके आप लेक्चर अटेंड करो, आपको T5 लेवल समझ में आ जाएगा। ये ट्रैकिया डिवाइड होगी ब्रोंकाइज में, तो इसको अपन बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई। ये हो गई सेकेंडरी ब्रोंकाई, 2 डिग्री ब्रोंकाई। ठीक, ये हो गई टर्सरी ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई फिर आगे, इसको ब्रोंकाई के बाद में जो डिवाइड होते हैं उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो ये अपने हो गए ब्रोंक्यूल। और ब्रोंक्यूल की जो शुरुआत होती है ना, उसको बोलेंगे इनिशियल ब्रोंक्यूल। ठीक, और जो लास्ट वाला ब्रोंक्यूल है उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल ब्रोंक्यूल। इधर नाम लिख लो, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। इतना क्लियर है? अरे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, ये आगे जाके कहाँ ओपन होता है भाई? ये एल्वेलाई में ओपन होता है। ये एल्वेलाई में ओपन होता है। एल्वेलाई के अंदर ही जो एंडिंग पॉइंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो कौन है? एल्वेलाई। यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन हो गया? एल्वेलाई हो गया। ठीक है, एल्वेलाई के अंदर क्या होता है
एक्सचेंज होता है। एल्वेलाई के अंदर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का मेनली एक्सचेंज कहाँ होता है? एल्वेलाई के अंदर होता है। ठीक है, इतना अपन ने फर्स्ट लेक्चर में क्लियर कर लिया था, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। ठीक है, अब ये नीचे लंग्स के नीचे जो ये वाला पार्ट अपन देख रहे हैं, डोम से पार्ट है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। इस पार्ट का क्या नाम है? डायफ्राम। ठीक, अब इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आगे देखते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, देखो यहां लिख लो आप, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गलत हो गया, इसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। देखो पहला पार्ट कौन सा होता है? कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट। और दूसरा पार्ट कौन सा होता है? एक्सचेंज पार्ट। कुछ नहीं है, नाम से ही क्लियर हो रहा है। एक्सचेंज पार्ट के अंदर क्या होगा? एक्सचेंज होगा। और कंडक्टिंग पार्ट क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। ठीक है, एक बार मैं इसको मिटा देती हूँ, नेक्स्ट अपन देखेंगे आगे क्या करना है। कितना समझ में आ गया? सबसे पहले नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल कहाँ ओपन होते हैं? नेजल कैविटी के अंदर। और फिर नेजल कैविटी से फेरिंग्स। फेरिंग्स के कितने पार्ट? 3 पार्ट। कौन कौन से? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। फिर आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? वॉइस बॉक्स है जो हमारे साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, लैरिंग्स के बाद क्या आता है? ट्रेकिया आती है, और फिर ब्रोंकाई आते हैं, ब्रोंकियोल्स आते हैं, और फिर एल्वेलाई आ जाती है। एल्वेलाई के अंदर एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट मैंने आपको बताया, कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। सीधे पार्ट के नाम लिख लो। पहला पार्ट कौन सा होता है? कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट। और दूसरा पार्ट कौन सा होता है भाई? दूसरा पार्ट कौन सा होता है? एक्सचेंज पार्ट। ठीक, कंडक्टिंग एक्सचेंज पार्ट के अंदर एक्सचेंज कहाँ कहाँ होता है भाई? जैसे देखो ये अपनी ये ट्रैकिया है, समझाने के लिए बना रही हूँ मैं आपको। ये यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है ना? ऑक्सीजन आ रही है यहाँ से और लंग्स के अंदर गई। यहाँ पे एल्वेलाई पड़ा है, एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन जा रही है। तो यहाँ से लेके और ऑक्सीजन को यहाँ तक पहुंचाने का काम ये कौन कर रहा है? ये ट्रांसपोर्टिंग का काम है। ये कौन करेगा? कंडक्टिंग पार्ट के अंदर होगा। एक्सचेंज पार्ट के अंदर ये जो एल्वेलाई है ना, ये वाली, और ये एल्वेलर डक्ट जो मैंने आपको बताई थी, जहाँ पे एल्वेलाई जुड़ी होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं? एल्वेलर डक्ट। ये सभी किस में आते हैं? एक्सचेंज पार्ट में आते हैं। तो इसमें लिख लो, एक तो हो गया एल्वेलर डक्ट, और एक हो गया एल्वेलाई। इसके अंदर सारे आ गए, नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, सभी जिनके अंदर कोई एक्सचेंज नहीं होता। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे ऑक्सीजन का। क्या नहीं कर रहे? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले रहे, ऑक्सीजन नहीं दे रहे। ठीक है, ये काम कहाँ हो रहा है? सिर्फ एल्वेलर डक्ट के अंदर होता है। ठीक, एल्वेलर डक्ट और एल्वेलाई के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये अपने लंग्स हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं एक बात क्लियर करने के लिए। ज्यादा चौड़ा बन गया। ठीक है, अब देखो ये लंग्स है, ये लंग्स के कवरिंग होती है बाहर ऐसे, इसके भी ऐसे ही होती है।
ध्यान से देखते रहना, कुछ नहीं करना है आपको, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। रेगुलर क्लास लगाओगे तो बायोलॉजी में 360 में से 360 नंबर लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लंग्स है, ठीक है। ये इसके बाहर कवरिंग होगी, देखो ऐसे अपनी बॉडी है, इधर ये ह्यूमन बॉडी है ना, तो इसके अंदर लंग्स पड़े, ये वाली इसके अंदर कोई फ्लूइड भरा है एक, जस्ट लाइक अ फ्लूइड वाटर जैसा, ठीक है। ये बाहर वाली जो लेयर है ना, इसको तो बेटा जी बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। पैराइटल प्लूरा, जैसे प्लूरा जब हमें नाम आ गया ना, तो प्लूरा का मतलब सीधा सा यहाँ पे क्या हो गया, लंग्स के बाहर की कवरिंग, ठीक है। वो पैराइटल विसरल उसके पार्ट है। दूसरी ये अंदर वाली लेयर है ना, ये जो हार्ट को इसको लंग्स को कवरिंग कर रही है, इसको बोलेंगे विसरल प्लूरा, ठीक। कॉमन सा क्वेश्चन है, लंग्स की कवरिंग को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, प्लूरा या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्लियर। जैसे हार्ट की कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं, नहीं ऐसे ही। अब देखो ये फ्लूइड भरा है, इस फ्लूइड का क्या नाम देंगे हम, प्लूरल फ्लूइड, कोई दिक्कत थोड़ी है। पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट याद करते चलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे बाहर कौन हो गई, पैराइटल प्लूरा। फिर अंदर वाली को क्या बोलेंगे अपन, जितने भी ऑर्गन होते हैं ना, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनके सबके आगे क्या लगता है, विसरल। विसरल का मतलब ही क्या है, इंटरनल, और पैराइटल का मतलब है एक्सटर्नल, ठीक है। और ये क्या है, इसके अंदर ये क्या भरा है, प्लूरल फ्लूइड भरा है। ये देखो हार्ट अपने लेफ्ट साइड में होता है, ये इधर नोच बनी होती है इधर ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है अपना, ओके। इस ये जो नोच बनी है ना, एक खांच बन गई है, इसको बोलेंगे कार्डियक नोच। इसको अपन क्या बोलेंगे, कार्डियक नोच बोलेंगे। इतना क्लियर है आपको। लंग्स के बाहर कवरिंग है, उस कवरिंग का नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन कितने पार्ट हैं, दो टाइप की होती है, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। और इसके बीच में जो फ्लूइड भरा है उसको बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। और ये जो हार्ट का जो छोटा सा पॉइंट है, नोच बन रही है, इस नोच को बोलते हैं कार्डियक नोच। कार्डियक जहाँ पे भी नाम आ रहा है हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। विसरल जहाँ पे भी नाम आ रहा है इंटरनल से रिलेटेड है। पैराइटल जहाँ नाम आ रहा है एक्सटर्नल से रिलेटेड है। ऐसे ही जैसे देखो इंटेस्टाइनल नाम आता है, तो इंटेस्टाइनल का मतलब हाथ से, गैस्ट्रिक नाम आ रहा है तो स्टमक से रिलेटेड हो गया। तो ये बायोलॉजी के अंदर कुछ टर्म्स हैं जो फिक्स होते हैं, ठीक। तो अब आगे अपन देखें इसका, इतना आपको समझ में आ गया। लंग्स की कितनी कवरिंग हो रही है, एक लंग्स के बाहर एक कवरिंग है, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा, और जो फ्लूइड भरा है प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। इसके अंदर ये ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स भी डिवाइड है, इसके अंदर भी होता है और इसके अंदर भी होता है, इसी टाइप का, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है। अब अपन देखेंगे रेस्पिरेशन के स्टेप देख लेते हैं। रेस्पिरेशन के स्टेप्स, रेस्पिरेशन जो है ना वो 4 स्टेप में पूरा होता है। कितने स्टेप में पूरा होता है, 4 स्टेप में। पहली स्टेप कौन सी हो गई, ब्रीथिंग। पहली स्टेप ब्रीथिंग। ब्रीथिंग क्या है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ब्रीथिंग क्या है, ऑक्सीजन को इनटेक ऑक्सीजन एंड आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे देखो समझ रहे हो, ऑक्सीजन आई, एल्वेलाई के अंदर आ गई, एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन आ गई, यहां से फिर कहाँ जाती है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाती है। यहां से यहां तक आना क्या है, ब्रीदिंग है। लेकिन ये एक्सचेंज होना, ये ब्रीदिंग नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी क्या कहती है कि ब्रीदिंग क्या है, यहाँ से नोस्ट्रिल से बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन गैसेस का अंदर आना और बाहर जाना क्या है, ब्रीदिंग है, ठीक है। ये एक्सचेंज हो रहा है, ये किस में आता है,
ये आगे रेस्पिरेशन के पार्ट में आता है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट कौन सा हो गया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है, वो पूरे मीनिंग लिख लेना आप। थर्ड कौन सा हो गया, इंटरनल इंटरनल रेस्पिरेशन। एक बार नाम लिख लो, मैं ये क्लियर कर दूंगी एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल क्या होता है। और चौथा होता है भाई साहब सेलुलर रेस्पिरेशन। चौथा कौन सा हो गया, सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग आपको समझ में आ गया, ठीक है। ब्रीदिंग क्या हुआ, नोस्ट्रिल से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये सभी गैसेस मान लो, गैसेस का अंदर आना एल्वेलाई तक, ये किसमें, ब्रीदिंग के अंदर। इसके बाद आगे क्या होता है, यहां से बाहर जाना, ठीक है, ये किस में आएगा, ब्रीदिंग के पार्ट है। लेकिन ये भी जो एक्सचेंज होगा ना, ये एल्वेलाई है भाई, एल्वेलाई से आगे कहाँ जाती है ऑक्सीजन, एल्वेलाई में तो रुकती नहीं, एल्वेलाई से आगे कहाँ जाती है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो जाती है, ये एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाना, ये एक्सचेंज है, ये किस में आएगा, ये अपने आएगा इसके एक्सटर्नल के अंदर, ठीक है। अब देखो मैं आपको बता देती हूँ, ब्रीदिंग समझ में आ गया। एक्सटर्नल क्या हो गया, यहाँ से ये ट्रांसफर एल्वेलाई से ऑक्सीजन का कहाँ जाना, ब्लड कैपिलरीज के पास, ये किस में आ गई, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर। फिर यहाँ से ब्लड के अंदर जा रही है ऑक्सीजन, भाई देखो ये एल्वेलाई है, एल्वेलाई है, यहाँ से ये ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहाँ गई, ब्लड के अंदर गई, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ये अपना हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यहां से ऑक्सीजन फिर कहां जाती है, जिस टिश्यू, ये टिश्यू है, हार्ट से होते हुए कहां जाती है, ये टिश्यू के अंदर, जैसे ये हार्ट है मान लो, ठीक है, यहां से कहां आई, टिश्यू के पास आ रही है, इस टिश्यू को इसकी जरूरत है, तो ये यहाँ पे क्या है, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है और इसके पास ऑक्सीजन है, एक रेस्पिरेशन, ये क्या बोलते हैं, एक्सचेंज यहाँ पे हो गया, एक एक्सचेंज। तो ये एक्सचेंज यहाँ पे हो गया, इसको बोलेंगे इंटरनल। ये अपना कौन सा हो गया, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कौन सा, एल्वेलाई से ब्लड कैपिलरीज को। इंटरनल कौन सा, सेल लेती है ऑक्सीजन को कहां से, ब्लड कैपिलरी से। और ये सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सेल के अंदर होता है, ये सेल है, इसके अंदर ऑक्सीजन आ गई, प्लस इसको ग्लूकोज मिल गया, और फिर इसके अंदर क्या होती है, रिएक्शन हुई, और अपने पास यहाँ पे क्या बनती है, एटीपी बनती है, और प्लस CO2 बनती है। CO2 को रिमूव कर देगा, तो तीसरा यहाँ पे ऑक्सीजन यूज हो गई ना, तो ये हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन। देखो ये समझ में आ गया आपको अच्छे से। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के अंदर क्या है, ऑक्सीजन कहाँ आई, एटमॉस्फेयर से एल्वेलाई तक आ गई, ब्रीदिंग हो गया, ठीक। ये बाहर जाना भी ब्रीदिंग में आता है, एल्वेलाई से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, ब्रीदिंग में ही आता है। फिर एक्सटर्नल के अंदर क्या हुआ, एल्वेलाई से ब्लड कैपिलरीज के पास जाएगी ऑक्सीजन, तो ब्लड कैपिलरीज, ये एक्सचेंज एक यहाँ पे हो गया, इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तीसरा इंटरनल रेस्पिरेशन क्या हो गया, ब्लड कैपिलरीज के पास आ गई, यहाँ से टिश्यू के अंदर जाएगी, टिश्यू के अंदर जाएगी, तो इसमें यहाँ पे एक एक्सचेंज यहाँ होगा, तो ये तीसरा एक्सचेंज हो गया, तो ये दूसरा एक्सचेंज हो गया इंटरनल, इसको बोलेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। और तीसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सेल के अंदर ऑक्सीजन का यूज हो जाता था, इसको बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक। इतना क्लियर है आपको, ठीक है। आगे अपना, इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये जो ऑक्सीजन है ये अंदर आती है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, ये एक्सचेंज में कौन सी प्रोसेस हो रही है, और लंग्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है ऑक्सीजन के आने का, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है तो अपनी चेस्ट फूलती है, फिर सिकुड़ती है, और सांस लेते हैं तो क्या होता है, चेस्ट फूल रही है, छोड़ रहे हैं तो क्या होता है, वापस अपनी जगह पे जा रही है।
तो ये कैसे हो रहा है ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही।